शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की मुरली का टाइटल है, इस बाबा ने कहा, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। तो बाबा ने कहा कि ये जो समय है, ये समय है बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करने का। बाबा ने कहा यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। तो आज बाबा ने कहा वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, ये जो समय है और यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। तो आज बाबा, आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। आज बाबा किस लिए आए हैं? बाबा आए हैं अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए। तो आज बाबा ने कहा परमात्म मिलन मनाने के लिए आज बाबा बोले बच्चों में स्नेह में। अब बाबा ने कहा आज बाबा साकार वतन से मिलने के लिए आए हैं। आज बाबा कहाँ से आए? बाबा ने कहा साकार वतन में मिलने के लिए आए हैं। आज बाबा ने कहा दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं। तो आज बाबा बोले, बाबा ने कहा लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने कहा आज बाबा 2 वर्ष की मुबारक दे रहे हैं, एक नवयुग की और आने वाले नए सतयुग की, और बाबा ने कहा और नए वर्ष की। बाबा हमें डबल मुबारक दे रहे हैं। तो आज बाबा बोले नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, लेकिन मेरे दिल भर बाबा बोले, मीठे मीठे बाबा बोले। बाबा ने कहा नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हो। तो आज बाबा ने कहा, बाबा बोले आप सभी का परमात्म प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो। तो बाबा ने कहा आप कहाँ पहुँच गए हो? सभी बाबा के प्यार की आकर्षण में पहुँच गए हो। तो सभी भगवान के प्यार में आप पहुँच गए हो। कहाँ? मधुबन पहुँच गए हो। तो आज बाबा ने कहा लेकिन सबसे दूर देश से आने वाले कौन हैं? सबसे दूर देश से फिर कौन आए मिलन मनाने? वो हैं मेरे प्यारे प्यारे शिव बाबा। तो आज बाबा बोले, आज बाबा ने कहा, आज मीठे बाबा बोले डबल विदेशी भी दूर से आते हैं, वह तो फिर भी इस साकार देश से ही आते हैं ना। लेकिन बाबा ने कहा बाप दादा तो दूरा देशी भी कितने दूर से आए हैं। बाबा ने कहा कोई विदेश से आते हैं बाबा से मिलने, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा इस देश से तो आते हैं, लेकिन भगवान शिव बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, तो मेरे शिव बाबा तो कहाँ से मिलने आते हैं? दूर देश से मिलने आते हैं। वो कौन सा देश है? बाबा ने कहा परम धाम से मिलने आते हैं। तो आज बाबा ने कहा हिसाब निकाल भी सकते हो? तो बाबा बोले कि कितने मॉडल से आए हैं। आज बाबा ने कहा तो दूरा देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, बाबा ने कहा चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं। आज बाबा ने कहा, आज बाबा बोले गैलरी में भी बैठे हैं। तो आज बच्चे हर जगह बैठे हुए हैं, गैलरी में भी बैठे हुए हैं, डायमंड हॉल में भी बैठे हुए हैं। आज बहुत बच्चे बाबा से मिलने आए हैं, भगवान से मिलन मनाने आए। कितना बड़ा भाग्य है, स्वयं भगवान जिन बच्चों से आकर मिले, तो उनका जैसा खुश नसीब तो इस संसार में कोई होगा ही नहीं। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। तो आज बाबा ने कहा बाप दादा देख रहे हैं कि सभी कितने प्यार से बैठे हैं, देख भी रहे हैं। बाबा ने कहा प्यार से सुन भी रहे हैं। तो बाबा बोले तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग नए वर्ष की बाबा पदम गुड़ा मुबारक दे रहे हैं कि वाह मेरे बच्चे जो स्वयं भगवान से मिलने आए हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं जिसे स्वयं भगवान मुबारक दे रहे हैं, जिससे भगवान दिल का स्नेह कर रहे हैं, जिससे भगवान मिलन मना रहे हैं, ओ बच्चे के क्या भाग्य है जो भगवान से मिलते हों। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, बच्चों को तो नवयुग नैनों के सामने है। बाबा ने कहा बच्चों के तो नया युग सामने है। किसके सामने? हम सब बच्चों के। तो बाबा ने कहा ये जो बाबा ने कहा नैनों के सामने है, बस आज संगम पर हैं, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। बाबा ने कहा आज तो हम बाबा से मिलन मना रहे हैं, नए युग की बातें कर रहे हैं, और कल बाबा हमें नए युग में भेज देंगे। तो इतनी खुशी हमें है कि इतनी खुशी किसी को होगी तो वाह मेरे बाबा, कि बाबा हमें, बाबा कहाँ की तैयारियां करा रहे हैं, बाबा हमें सतयुग में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, इतना नज़दीक अनुभव कर रहे हो, आज और कल की ही तो बात है। बाबा ने तो इसको इतनी जल्दी बता दिया कि आज की बात और कल की बात। आज हम बाबा की बात सुन रहे हैं, आज बाबा से प्राप्ति का नशा अनुभव कर रहे हैं, और कल को उस नशे में होंगे, कल को उस राज्य में होंगे, कहाँ? सतयुग में होंगे।
तो आज बाबा ने कहा, बाबा बोले यह तो फिर नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। तो बाबा ने कहा तो अभी हमें क्या करना है, गोल्डन ड्रेस को सामने रखना है कि वाह मेरा भाग्य, वाह कि हमें वो गोल्डन ड्रेस, वो सुंदर ड्रेस, वो सुंदर दुनिया जिसमें हम जाएंगे, जो स्वर्णिम भारत है, जो अथाह सुखों की दुनिया है, जहाँ स्वर्णिम सुख है, जहाँ यानी कि 100% सुख है, 100% शांति है, प्रेम है, और जहाँ ऐसा डायमंड युग होगा, जहाँ सोने की सब चीज़ सोने की तरह होंगी, चमकती हुई, सुंदर और 100% शुद्ध होंगी। तो आज बाबा ने कहा, ऐसे ही बाबा ने कहा आजकल तो साधारण ड्रेस में है और कल नए युग में, बाबा ने कहा आजकल तो साधारण ड्रेस में है और कल नए युग में सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। बाबा ने कहा वहाँ कैसे ड्रेस में होंगे, बहुत सुंदर चमकते हुए ड्रेस में होंगे, सुंदर ड्रेस में होंगे। तो आज बाबा ने कहा नववर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं। बाबा ने कहा इस नववर्ष में तो एक दो को एक दिन के लिए गिफ्ट देते हैं। तो आज बाबा ने कहा लेकिन नव युग रास्ता बाप दादा को, आप सबको गोल्डन वर्ष की सौगात दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा जब नया वर्ष आता है तो सभी को बाबा ने कहा साधारण सौगात देते हैं, लेकिन यहाँ तो स्वयं भगवान हमें, वो स्वयं पिता परमात्मा, स्वयं शिव बाबा हमें इतनी सुंदर सौगात दे रहे हैं कि सौगात में सतयुगी दे देते हैं, गोल्डन राजधानी दे देते हैं, स्वर्णिम भारत ही दे देते हैं, इतनी सुंदर स्वर्णिम सुख की सौगात देते हैं, अनंत सुखों की दुनिया की, स्वर्णिम भारत की, डायमंड युग की डायमंड सौगात हमें दे देते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले ऐसी सौगात जो जन्म जन्म चलने वाली है। तो बाबा ने कहा गोल्डन बर्ड की सौगात और कोई दे नहीं सकता। बाबा ने कहा हमें एक शिव बाबा ही ऐसे हैं जो हमें स्वर्णिम भारत की, स्वर्णिम युग की सौगात दे सकते हैं, बाकी और कोई हमें नहीं दे सकता। किसी में हिम्मत ही नहीं अंश मात्र भी जो हमें स्वर्णिम भारत में भेज दे, देवी देवता बना दे और ऐसे हमें स्वर्णिम युग में ले जाए। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा विनाशी सौगात नहीं है ये अविनाशी सौगात और अविनाशी बाप देते हैं। तो बाबा ने कहा याद है ना, भूल तो नहीं गए हो, सेकंड में आ जा सकते हो। आज बाबा ने कहा अभी अभी संगम पर हैं, अभी अपनी गोल्डन दुनिया में चलेंगे। तो बाबा ने कहा देरी तो नहीं लगती है। आज बाबा बोले अपना राज्य स्मृति में याद आ जाता है। बाबा ने कहा अपना राज्य स्मृति में याद है कि हम इतनी सुंदर दुनिया में जा रहे हैं जहाँ सुख ही सुख है, और लाए कौन है, वो मेरा बाबा, जो मेरा है वो ही मेरे लिए लेकर आया है, बाकी और कोई नहीं ला सकता, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं अंश मात्र भी, और जो कोई लाए तो वो मेरा शिव बाबा है, इसलिए मेरे लिए सुंदर दुनिया लाता है। तो आज बाबा ने कहा वो लाते हैं। तो आप सबको भी इस बात का नशा रहना चाहिए कि हमारे लिए मेरे शिव बाबा वो सुंदर दुनिया लाए हैं। तो आज बाबा ने कहा आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है। आज बाबा ने कहा और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाता है। बाबा ने कहा पुराना युग जा रहा है और नए दिन की बधाई है। क्या आ रहा है, नया दिन, तो नया वर्ष आ रहा है। तो आज बाबा ने कहा तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ बाबा ने कहा सबने वर्ष के साथ साथ और किसको विदाई दी, पुराने वर्ष को, पुराने संस्कारों को। तो आज बाबा ने कहा चेक किया, सदा के लिए विदाई दी, वो थोड़े समय के लिए विदाई दी। आज बाबा बोले बाप दादा ने पहले भी कहा था कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है, समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। आज बाबा ने कहा तो सारे वर्ष की, तो बाबा ने कहा सारे वर्ष की रिजल्ट चेक करो। क्या करो कि मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र गति से है या कब कैसे है, कब कैसे है। तो आज मेरे बाबा बोले दुनिया की हालतों को देखते हुए, आज बाबा ने कहा दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष द्वैत स्वरूपों को स्मृति में इमर्ज करो। आज बाबा ने कहा दुनिया की हालत तो देखने में आ रही है, इनको देखते हुए अब 2 स्वरूप स्मृति में रखो। आज बाबा ने कौन से स्वरूपों को कहा, वे 2 स्वरूप हैं, एक सर्व प्रति रहम दिल और दूसरा है कल्याणकारी, कि सर्व के प्रति रहम दिल बनो और कल्याणकारी बनो। तो आज बाबा ने कहा दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। तो आज बाबा ने बहुत ही गहराई से डीपली में हमें आज एक अनुभव कराया और एक विशेष वार्निंग दी है कि बच्चे अभी जो समय है, बाबा ने कहा बाबा को 2 आस हैं बच्चों से कि जो मेरे समान बच्चे बनने वाले हैं, तो बाबा उन्हें
अपने समान जिम्मेवारी देना चाह रहे हैं अब, और जिम्मेवारी देना ही नहीं चाह रहे हैं बल्कि दे दी है कि मेरे समान पार्ट बजाओ। जब भी बाबा के बाप समान बच्चे जो हैं तो बाप समान पार्ट बजाएंगे और बाबा उन्हें अपने समान जिम्मेवारी दे देंगे, और तभी पूरे विश्व में वो नंबर 1 बच्चे कहलाएंगे, और तभी पूरे विश्व को भी ये अनुभव होगा कि यही वो बच्चे हैं जो भगवान समान हैं, जिनसे प्राप्तियाँ हो रही हैं। तो आज बाबा ने कहा जो भगवान समान बच्चे हैं तो बाबा उनसे कैसा पार्ट बजाएंगे, कैसा पार्ट बाबा उनसे बजवाना चाहते हैं। कमाल सारी बाबा की है, हमारी अंश मात्र भी नहीं है। हिम्मत सारी बाबा दे रहे हैं, टचिंग सारी बाबा दे रहे हैं, यानी कि बाबा ही बजाएंगे हमारे द्वारा। बाबा को ऐसा पार्ट बजाना है, कौन सा कि अभी सारे विश्व को किसकी ज़रूरत है, सारे विश्व को हम रहम करें, सारे विश्व को हमारे रहम की भी ज़रूरत है, और सारे विश्व को हमसे कल्याण भी चाहिए। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन हो गई है, दुखी हो गई हैं, अशांत हैं, चिल्ला रही हैं, तो बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। सारे विश्व की आत्माएं बाप के आगे पुकार रही हैं और आपके आगे भी पुकार रही हैं। तो बाबा ने कहा आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। तो सारे विश्व की जो आत्माएं, आज बाबा ने क्लियर करा किस किस के आगे पुकार रही हैं। बाबा के आगे पुकार रही हैं, बाबा हमें सुख दो, शांति दो, शक्ति दो, रहम दो, खुशी दो, अब इस दुख की दुनिया से दूर करो। अब सब आत्माएं बाबा से यही चाहना रखती हैं कि बाबा इस दुनिया के दुख हमें नहीं चाहिए, अब हमें सुख की दुनिया दो। तो बाबा ने कहा केवल आज बाबा ने एक बहुत महिमा करी है हम बच्चों की भी, को मेरे आगे ही नहीं पुकार रही, क्योंकि बाबा ने भी अपनी जिम्मेवारी में सहयोगी हम बच्चों को बनाया है, तो वो हमारे आगे भी पुकार रही है, क्योंकि हम पूज्य बनने वाली आत्माएं हैं। बाबा तो है ही अगर पूज्य, जो बाप समान हम पूज्य बनने वाली आत्माएं हैं, तो बाबा हमें भी अपने जैसा बना रहे हैं। तो वो काम जो बाबा कर रहे हैं उस काम में बाबा ने हमें भी सहयोगी बनाया है। तो अब हमें भी क्या करना है, बाप समान बाप के कर्तव्यों को पूरा करना है। तो आज बाबा ने कहा कुछ घड़ियों के लिए सुख भी दे दो, शांति भी दे दो, खुशी भी दे दो, हिम्मत भी दे दो। तो अब बाबा ने कहा आत्माएं तो अब इस तरह की हो गई हैं, कुछ घड़ी के लिए भी मांग रही हैं कि अब हमें कुछ घड़ी के लिए शांति दे दो, सुख दे दो। लेकिन बाबा ने कहा बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख भी नहीं सकते हैं, तो आज बाबा ने कहा सुन भी नहीं सकते हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे दिलबर बाबा बोले, शिव बाबा बोले, प्यारे प्यारे बाबा बोले, क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? आज बाबा हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब मैं सबका पिता हूँ और मुझे रहम आया, और मैं सतयुग की तैयारी में रात दिन लगा हुआ हूँ, प्लान बना रहे हैं कि कैसे अब बच्चों को इस दुख की दुनिया में रहते हैं बच्चे सब इससे डिस्टर्ब हो गए हैं, अब सब बच्चे इससे ऊब गए हैं कि कैसे जल्दी सुख की दुनिया आए। हर कोई इंतज़ार कर रहा है, हर कोई मन में परेशानियों से दुविधा में है कि कैसे अब सुख की दुनिया आए, इसमें किसी को चैन नहीं है। तो अब बाबा ने कहा क्या आपको सुनाई नहीं आ रही? बाबा पूछ रहे हैं उनके दुख आपको नहीं दिख रहे? तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आ रहा क्या? क्यों? बाबा ने कहा बहुत आगे, आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, मांग भी रहे हैं। तो आज बाबा ने डैश में कहा कि सारी दुनिया के बच्चे मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? दो दो दो, क्या दो? तो बाबा ने डैश कर दिया कि जो इष्ट बनने वाली आत्माएं हैं उन्हें सुख समय सारे विश्व की आत्माओं को पुकार सुनाई देगी, अनुभव होगा कि क्या कह रहे हैं कि हमें सुख दो, शांति दो। विश्व की आत्माएं पुकार रही हैं हम पूज्य आत्माओं को, देव आत्माओं को, इष्ट आत्माओं को, हम रहमदिल आत्माओं को, बाप समान बनने वाली आत्माओं को क्या पुकार रहे हैं कि हमें सुख दो, हमारे इष्ट हमें सुख दो, शांति दो, खुशी दो, प्रेम दो, आनंद दो, ठिकाना दो, मुक्ति दो, जीवन मुक्ति दो, सुख दो, धन दो। तो आज बाबा ने कहा तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। आज बाबा ने कहा कुछ तो दो इस संसार को। तो बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही सारा दे रहे हैं। क्या इतने विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है। आज बाबा ने बता दिया कि हमें क्या करना है, सबको मुक्ति दिलानी है। तो आज बाबा ने कहा मुक्ति धाम में जाना है। तो आज बाबा बोले तो हे दाता के बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे बाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, बाबा ने कहा चाहे शुभ भावना शुभकामना द्वारा, बाबा ने कहा चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, आज बाबा ने कहा किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। तो आज बाबा ने कहा सब मुक्ति चाह रही है इस संसार में, सबको अब चाह रही है कि कैसे भी करके अभी दुनिया से मुक्ति मिले। तो बाबा ने कहा आप दो।
कष्ट बाबा से उन्हें दिलाओ। तो आज बाबा ने कहा चिल्ला रहे हैं। आज बाबा बार बार रिपीट कर रहे हैं, संसार की हालत के बारे में आज मुरली में बता रहे हैं कि संसार की जो हालत है वो बाबा के कानों में सुनाई पड़ रही है, क्योंकि बाबा सुन रहे हैं हर पल हर घड़ी उनकी। हम नहीं सुन रहे हैं तो हम अभी अलबेले हैं। तो बाबा ने कहा आप अलबेले मत बनो, आप भी जो बाप समान बनने वाले हम इष्ट आत्माएं हैं, तो हमें भी बाप के कर्तव्य पूरा करना, हमें भी सुनना है। बाबा ने कहा आप बच्चे क्यों नहीं सुन रहे, आप भी उनकी पुकार सुनो, सूक्ष्म में साइलेंस में जाकर के सुनो कि संसार क्या कह रहा है। तो फिर से बाबा बता रहे हैं, आज बाबा बार बार यही रिपीट कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा तो मुक्ति धाम में जाना है। आज बाबा ने कहा आज बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि मास्टर दाता बन के अपने राइट हैंड बन के बाबा यही सारा दे रहे हैं। इतने विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो आज बाबा बोले तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे बाबा ने कहा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। आज बाबा ने कहा कैसे भी करके मुक्ति दो, सारे विश्व की आत्माओं को मुक्ति दो। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। तो आज बाबा ने क्लियर कर दिया। अब बाबा ने कहा मैं तो निराकार हूँ, मैं तो ऊपर बैठा रहता हूँ। अब ये काम किसके द्वारा बाबा कराएंगे? हम बच्चों के द्वारा। सारे विश्व को जो चाहिए हम देंगे। हम हो गए मास्टर दाता, क्योंकि मेरे सिर्फ बाबा जन जन को तो देंगे नहीं। तो आज बाबा ने आगे दिया, अभी तक हिसाब निकालो क्या, चाहे मेगा प्रोग्राम क्या हो, चाहे कॉन्फ्रेंस की हो, चाहे भारत में की हो, चाहे विदेश में की हो, सेंटर्स भी खोले हैं आज बाबा बोले, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से आज बाबा ने कहा टोटल संख्या कितनी है। बाबा ने कहा परसेंटेज में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता कितना बताया है। आज बाबा ने कहा सिर्फ भारत कल्याणकारी नहीं बनना है, विदेश में जो भी 5 खंड हैं, तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले हैं वहाँ के कल्याणकारी हो। आज बाबा एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि भारतीय कल्याणकारी नहीं बनना, जो 5 खंड हैं विदेशों के उनके भी कल्याणकारी हो। ये विश्व कल्याणकारी है। बाप पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ के कल्याणकारी हो, हद के कल्याणकारी नहीं हो, पूरे विश्व के, विदेशों के भी, डबल विदेशों के भी कल्याणकारी हम बच्चे हैं। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, विश्व कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का राइट हैंड बनना है। तो बाबा ने कहा किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाबा ने कहा तो बाप दादा के आप हैंड्स हो ना, तो हाथ हो, तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी परसेंटेज का कल्याण किया है। तो आज बाबा पूछ रहे हैं कितनी परसेंटेज का क्या है, सुनाओ, हिसाब निकालो। आज बाबा परसेंटेज पूछ रहे हैं। जो बाप के समान इष्ट बनने वाली आत्माएं हैं, बाप के साथी हैं, इस कार्य में मददगार हैं, पहले नंबर की आत्माएं हैं, और जो बाप समान बाप के कार्य में जिम्मेवार और सहयोगी आत्माएं हैं, बाप के कार्य में जो हम अष्टरत्न हैं, तो जो मैं आत्मा बाप के कार्य में बाप समान पहले नंबर की जिम्मेवार आत्मा हूँ। तो बाबा हमसे ये पूछ रहे हैं कि हिसाब निकालो कितनी आत्माओं को हमने क्या क्या दिया है, विश्व में कितनी आत्माओं को मुझसे मिलाया है, और कितनी आत्माओं को आप हर पल सुख शांति दे रहे हो। अखंड लंगर चल रहा है आपका। दुनिया में तो जो बड़े बड़े इस समय के लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो रोज़ लंगर चलाते हैं खाने पीने का, लेकिन यहाँ जो हमारा लंगर चल रहा है सूक्ष्म शक्तियों का, जिससे सदा के लिए जन्म जन्म के लिए माला माल बना देते हैं, वो है अखंड पवित्रता का, अखंड शांति का, अखंड खुशी का, अखंड ज्ञान का, अखंड प्रेम का, अखंड संतुष्टि का। ये जो खजाने हैं ये तो पैसों से भी नहीं मिल सकते, न ही किसी दुकान पे मिलेंगे, सिवाय हम आत्माओं के और शिव बाबा के। तो बाबा ने कहा देने वाला तो मैं ही हूँ, कमाल मेरी है, अंशमात्र भी और किसी की नहीं है। हाँ, हम निमित्त हैं, बाबा ने हमें भी वो शक्तियाँ दी हैं, क्योंकि हम बाप समान हैं तो हम ले रहे हैं, हम बाबा से ले रहे हैं, तो जो लेगा उसे ही वो ही दे सकेगा। तो हम बाबा से हर पल ले रहे हैं और लेकर के पूरे विश्व को दे रहे हैं। तो आज बाबा ये पूछ रहे हैं कि तुम दिन रात मेरे से कनेक्ट हो। जब हम बाबा से कनेक्ट होंगे तो हमें मिलती रहेंगी, और जब हमें मिलती रहेंगी तो पूरे विश्व को हम वो देते भी रहेंगे। तो आज बाबा एक बात पूछ रहे हैं कि अब क्या करना है। आज बाबा पूछ रहे कितनी परसेंट का कल्याण क्या है। तो पांडव हिसाब निकालने में होशियार हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं अब स्वयं पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा तीव्र पुरुषार्थ करो। आज बाबा बोले स्वयं की स्थिति में भी चारों बात विशेष चेक करो। आज बाबा कह रहे हैं इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। आज बाबा बोले एक बात
पहले ये चेक करो कि निमित्त भाव है। आज बाबा ने कहा, आज एक बात बाबा ने पूछी, आज बाबा एक बहुत गहरी बात बता रहे, क्या कि निमित्त भाव है। निमित्त भाव का मतलब क्या है? कोई भी रियल रूप का मैंपन तो नहीं। आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई, इस संसार में सबसे ज़्यादा भगवान के दिल पर कौन राज करेगा? जो भगवान के दिल पर राज करेगा तो संसार के तो वो नैनो में रहेगा, संसार का तो वो भगवान, मास्टर भगवान बन जाएगा। कौन? आज बाबा ने कहा कोई 1% भी मैंपन तो हमारे अंदर नहीं छिपा हुआ है। भगवान अगर हमें शक्ति नहीं दे तो हम कोई कार्य कर सकते हैं? भगवान की पावर हमारे अंदर कार्य कर रही है। तो बाबा ने कही कोई रायल रूप का मैंपन, रायल रूप का अंदर कुछ मैंपन तो नहीं छिपा हुआ, कि कुछ मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों को मैं और मेरापन भी साधारण, बाबा ने कहा साधारण लोगों का मैं और मेरापन भी, मेरा भी साधारण है। तो बाबा बोले मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म रहा है। आज बाबा ने कहा दुनिया में हर बात का मैं लगी हुई है, क्योंकि वो देवभान में जी रहे हैं, वो कलयुगी आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ अब जो बाबा के बच्चे हैं उनमें भी सूक्ष्म रूप का रायल मैंपन होता है, उनका दिखता नहीं है कि मैंने ये काम करा, नहीं, सिर्फ कमाल किसकी है? बाबा की। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि उसकी भाषा मालूम है क्या होगी? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। बाबा ने कहा ये तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्व स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा में और चलन में निमित्त भाव हो। तो बाबा ने कहा उसकी दूसरी विशेषता होगी निमित्तो निर्माण भाव। तो आज बाबा ने कहा जिसके अंदर 1% भी मैं है तो उसकी क्या पहचान होगी? अगर कोई उससे ये कहे कि बाबा ने, कोई बच्चा है अगर जो बाबा का दिल भर बच्चा है, बाबा के दिल में चढ़ा हुआ बच्चा है, वो बाप समान इस संसार में हर बात में सुखी होगा, भगवान समान सुख शांति वाला होगा और सबको देने वाला भी होगा। तो बाबा ने कहा उसके अंदर 1% भी मैं नहीं होगा। वो हर बात में क्या कहेगा कि बाबा की कमाल है, सारी बाबा की कमाल है। और बाबा ने कहा वो निमित्त होगा, निर्माण होगा, यानी कि वो हर कार्य में आगे से आगे बढ़ता रहेगा। तो आज बाबा ने कहा लेकिन जो निमित्त निर्माण नहीं होगा उसकी पहचान होगी, वो हर बात में क्या कहेगा? नहीं, मैंने करा, मैं ही करता हूँ ये काम। वो अपनापन 1% भी अनुभव नहीं कराएगा। तो आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई। तो एक है निमित्त भाव, हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में भी, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चाहे चेहरा चलन में निमित्त भाव हो। और दूसरी इसकी विशेषता होगी निर्माण भावना। तो आज बाबा ने कहा निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो आज बाबा बोले निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो तीनों बात से सुनी ना, निमित्त, निर्माण और निर्माण भाव से। चौथी बात है निर्माण करना। तो आज बाबा ने कहा जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए। तो आज बाबा ने कहा जो आत्मा मैंपन से दूर होगी जरा भी, बाबा ने कहा तो वो हमेशा उसके द्वारा बड़े बड़े कार्य होते रहेंगे, भगवान उसको अच्छी अच्छी सेवा में यूज़ करता रहेगा, फर्स्ट क्लास पहले नंबर की सेवा में यूज़ करेगा उसे। क्योंकि जो बाबा के समान आत्मा होगी बाबा उसे पूरे वर्ल्ड में यूज करेगा, उसको किसी न किसी बहाने से पूरे वर्ल्ड के आगे उसे आईना बनाएगा, पूरे वर्ल्ड में उसे एग्जाम्पल करेगा उसे। तो आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई आगे, निर्वाण स्थिति में रहते हुए भी आज बाबा ने कहा निर्वाण धाम में पहुंच जाएंगे, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तो दूसरों को भी निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। आज बाबा ने कहा अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। आज बाबा ने कहा बार बार चिल्ला रही है दुनिया। तो ये चार बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल में जीवन में होना है, अर्थात तीव्र बाबा ने कहा पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह बच्चे वाह। तो आज बाबा बोले, बाबा ने कहा आप भी कहेंगे वाह। तो बाबा ने कहा ड्रामा वाह है बाबा वाह और ड्रामा वाह है। तो आज बाबा ने कहा पुरुषार्थ वाह है पुरुषार्थ वाह है। तो आज बाबा ने कहा लेकिन पता है अभी क्या करते हो, पता है बाबा बोले हैं कभी वाह करते हो कहते हो, कभी वाई, कभी क्यों, बाबा इंग्लिश में करे कभी क्यों कहते हैं वाई माने क्यों, तो वाई नहीं वाह हो, जैसा हम कहते हैं अब ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी बातें ऐसी देखने को मिलेंगी, दुनिया की बातें देखने को मिलेंगी। तो बाबा ने कहा क्यों क्या में मत जाओ, ये सोचो वाह बाबा वाह। तो आज बाबा कहते हैं क्या अच्छा लगता है, वाह अच्छा लगता है, वाई नहीं करो। बाबा ने कहा गलती से आ जाता है। आज बाबा बोले डबल फार्नेस वाई क्यों करते हैं क्यों करते हैं। आज बाबा ने कहा कभी कभी क्या देते हैं जो डबल फार्नेस हैं कभी भी वाई नहीं कहते, वह हाथ उठाओ। आज बाबा बोले बहुत थोड़े हैं। अच्छा भारतवासी जो वाह के बजाय
क्यों क्या कहते हैं वह हाथ उठाओ। तो आज बाबा ने कहा क्यों क्या कहते हो, किसने छुट्टी दी है आपको संस्कारों ने। तो बाबा ने कहा आपको छुट्टी दी है। बाबा ने कहा नहीं। तो आज बाबा बोले, आज बाबा ने कहा आपको संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको भाई की छुट्टी दे दी क्या। तो आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं वाह वाह कहो और वाही वाही नहीं करो। वाही वाही का मतलब कि ये क्यों क्यों। बाबा ने कहा कभी कभी वाही करने की छुट्टी दी है क्या। नहीं। बाबा ने कहा जैसे वाही पेट में गैस हो जाती है तो ख़राब हो जाता है तो वाही वाही करते हैं। तो आज बाबा ने कहा ये नहीं करो, वाह वाह कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो वाह 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 बाबा वाह। तो आज बाबा ने कहा अच्छा है। तो दूर देश से सुन रहे हैं। आज बाबा ने कहा देख भी रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी उन बच्चों से भी पूछते हैं वाह वाह। तो बाबा ने कहा करते हो भाई भाई करते हो। तो अभी विदाई का दिन है। आज बाबा बोले आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है तो सभी संकल्प करो, भाई नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क भी नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बिंदी भी नहीं। बाबा ने कहा आज बाबा ने कहा आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बिंदी भी नहीं, क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है और बिंदी कितनी सहज है। बाबा ने कहा बिंदी लगाओ, हर बात में क्या लगाओ, जो भी हो गया बिंदी, क्योंकि बिंदी लगाते रहोगे तो बिंदु बाबा याद रहे। बाबा ने कहा बिंदु बाबा को बिंदु बनोगे तो बिंदु बाबा याद आएगा और बिंदु बाप को याद कर सकेंगे, और लाइट बनेंगे तो लाइट बाबा को याद कर सकेंगे। तो हर बात में क्या लगा दो, जो हो गया सब बिंदी, पुलिस स्टॉप, कुछ भी नहीं, जो हो गया ठीक हुआ। तो आज बाबा ने कहा नैनों में बिंदु बाप को संभालो। तो आज बाबा ने कहा बिंदु बाप, बिंदु लगाना आता है, ये फिट नहीं होती, नीचे ऊपर हो जाती है, तो क्या करेंगे, विदाई किसको देंगे, भाई क्यों। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे, ये कैसे, यह भी होता है, होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। आज बाबा ने कहा बस बाप और मैं, बाप और मैं। आज बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं तो चलता ही है, बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूह रिहान में कहते हैं ना। आज बाबा ने कहा क्या कहते हैं, सामने तो नहीं कह सकते हैं, तो रूह रिहान में सब कुछ क्या देते हैं। आज बाबा बोले क्या क्या देते हैं, अच्छा कुछ भी चलता है लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है, तो चलने की बातें क्यों देखते हो, उड़ो और उड़ाओ। आज बाबा ने कहा चलने की बातें छोड़ दो, उड़ो और उड़ाओ। आज बाबा ने कहा शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ भाई नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के, तो इतना पावरफुल है। बाबा ने कहा जो किसी अशुभ भावना वालों को भी शुभ भावना में बदल सकते। बाबा ने कहा आपकी शुभ भावना किसी की अशुभ भावना को बदल दे, बुरी भावना को बदल दे, आप इतनी शुभ भावना रखो। सेकंड नंबर, अगर बदल भी नहीं सकते हो तो आपकी शुभ भावना शुभकामना अविनाशी हो, सदा ही शुभ सोचते रहो, कोई कितना भी बुरा सोचे किसी के लिए भी, हमारे लिए भी, हमें सदा शुभ सोचना है। तो आज बाबा ने कहा कभी कभी वाला नहीं, अविनाशी है तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो बाबा ने कहा क्वेश्चन में चले जाते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इसमें शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो आप सभी आत्माएं बाप दादा के पास हैं, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया, चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, चाहे भिन्न भिन्न वृत्ति वाले आए, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, सबके प्रति शुभ भावना रखी। आज बाबा ने कहा भगवान एक ऐसा जो कभी भूल नहीं करते, भगवान एक ऐसा जो कभी भूल नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या है, भगवान ऐसे हैं जो कभी भूल नहीं करते, लेकिन फिर भी भगवान इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसे सूक्ष्म में बैठ के देखते रहते हैं, नहीं इसको कुछ कहते, टोकते भी नहीं है, अंश मात्र भी नहीं टोकते। और वो सदा ही, बाबा ने कहा सदा ही निरंकारी और निष्पाप निश्चल और सदा दाता हैं, वो सबको पल पल देते हैं, ना अंश मात्र भी कुछ लेते हैं, ना कहीं पाप करते, फिर भी वो किसी की गलती नहीं देखते, पॉइंट आउट नहीं करते गलती देख करके, बस उसे उन्होंने एक सिस्टम बना रखा उसी पल, और उसी पल टिक मार्क लगा देते हैं, उसी पल सीसीटीवी कैमरा में उसी समय नोट कर प्लस माइनस कर देते हैं कि ये अब होगा, इसके जो किया है इसका फल ये मिलेगा। उसी समय वो कुछ कहते कुछ नहीं है मुख से, लेकिन उसी समय उसका हिसाब उसी पल पल लिखते रहते हैं। उनके पास इतना बड़ा हिसाब किताब फास्ट करना तेज उन्हें आता है, उनका कंप्यूटर इतना तेज है कि हर पल ही सारे विश्व का हिसाब लिख देते हैं, पल पल लिखते हैं कि अब इसका जो रिकॉर्डिंग है, इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है, हर पल पूरा वर्ल्ड का हर क्षण निकालते हैं हिसाब। तो आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई कि बाबा ने कभी किसी की कमी देखी। जब बाबा के पहले दिन हम बने अरबी,
अब भी हमसे कोई गलती हो जाती बाबा माफ़ कर देते हैं। तो बाबा ने कहा तो फिर आप संसार की आत्माओं को देने में कंजूसी क्यों करते हैं कि हम क्यों दें, हमें क्या। बाबा ने तुमसे आस रखी है, इसलिए पूरे विश्व में हमें सेलेक्ट किया, हमारे बदले किसी और को भी चुन लेते, किसी को भी ओम शांति वाला बना देते। ये तो बाबा ने अनंत एहसान कर दिया, हमें ही विशेष क्यों चुना, पूरे वर्ल्ड से चुन चुन कर हमें देवी देवता वाला बनाया, ओम शांति वाला बनाया, देवी देवता बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हमसे दिलाना चाहते हैं, पूरे विश्व के मास्टर दाता बना रहे हैं, पूरे विश्व के सहयोगी बना रहे हैं, पूरे विश्व के हमें निमित्त निर्माण वाला बना रहे हैं, और पूरे विश्व के हमें देवी देवता बना रहे हैं, आधार मूर्त बना रहे हैं, पूरे विश्व के सहारे हैं हम। तो आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई, फिर हम क्यों शुभ भावना में कमी करते हैं। तो बाबा ने कहा तो जब शुभ भावना रखी ना मैंने कि मेरे बच्चे हैं, सब शक्तिमान बच्चे हैं, जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी कि तो और आपने कही दिल से मेरा बाबा, तो बाप ने कहा मेरे बच्चे, तो बाबा ने कहा ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई है। तो आज बाबा ने इतनी गहरी बात बताई है। जैसे मैंने शुभ भावना रख दी कि चलो ये मेरे बच्चे हैं, बाबा कहता मेरे बच्चे कैसे भी हैं मैं इनको 100% प्योर बनाऊंगा, चाहे ये गंदे भी हो गए थे। लेकिन ऐसे भी आप किसी की कमी क्यों देखते हो कि मैं क्यों इसे अच्छा बनाऊं, मैंने कोई ठेका ले रखा। कई बार हम कहते हैं मुझे क्या मतलब, बाबा ने कहा नहीं, आप भी उन्हें ऐसे सुधारो कि ये मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई है, इस संसार का भाई। अगर जब मेरे पिता के बच्चे हो गए, सारा विश्व मेरा भाई बहन हो गया है, मेरा पिता शिव बाबा, उसके सारे बच्चे पूरे विश्व, तो मेरे मीठे भाई बहन हो गए, तो मुझे क्या करना है। आज बाबा ने बताया मेरे सिकिलदी बहन हो गई, मेरे मीठा बहन, मेरे सिकिलदी बहन, तो परिवर्तन हो जाएगा। तो मुझे मेरी जिम्मेवारी है उनको सबको ठीक करना और बाबा से मिलाना और बाबा का बरसा दिलाना। तो बाबा ने आगे बताया तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना है, सिर्फ हाथ नहीं उठाना है। हाथ उठाना तो बहुत से आजाद बाबा ने कहा, मन का हाथ उठाओ, दिल का हाथ उठाओ। बाप दादा तो नज़र भी कर रहे हैं, विश्व की आत्मा के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है। बाबा ने कहा अब प्रकृति भी तंग हो गई है। आज बाबा ने कहा प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करें, आत्माओं को तंग कर रही है और बाप बच्चों को देख के तरस आ रहे हैं। बाबा ने कहा आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो, बस इतनी आत्माएं चली गई। तो बाबा ने कहा तो वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई ना। आज बाबा ने कहा कई अचानक भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, क्यों आ रही है, प्रकृति तंग आ गई तो विनाश करना जल्दी चाह रही है और उसमें अचानक आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं। तो बाबा ने कई बस तंदेर में ये कह देते हैं वहाँ शरीर छोड़ गई है, ये भूकंप आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बस समाचार सुन लिया, छुट्टी हो गई कि आज वहाँ मर गए। बाबा ने कहा ये कहने से काम नहीं चल रहा, अब कुछ आत्माएं बिन संदेश लिए चली गई, तो हमारा कर्तव्य क्या है। अब हम जहाँ मीडिया भी नहीं जा रही, वहाँ हम साइलेंस का फरिश्ता बन कर रहे हैं, वहाँ साइलेंस में जा करके अपने फरिश्ते रूप से जा करके अपना फरिश्ते पूरे वर्ल्ड में फरिश्ते रूप से अपना फरिश्ता रूप धारण करो। और अब हमें इतना फरिश्ता बन के रहना है कि हमारे फरिश्ते से अब चारों कोनों में सेवा हो जाए। और जहाँ मीडिया भी नहीं जा रही वहाँ हर कोने में, पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में हमारा फरिश्ता रूप पहुँच जाए, संदेश वाहक रूप, अंतवाहक रूप, और उससे हम डबल रफ्तार से सेवा करें और सारे विश्व के कोने कोने को सेवा दे दे कि कोई भी मेरा भाई बहन बिन ज्ञान सुने, बिन संदेश लिए, बिन बाबा से मिले, बिन मुक्ति जीवन मुक्ति लिए वो रह नहीं जाए। तो आज बाबा ने कही सबको परिचय दो। तो आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई कि ये समाचार सुनने से काम नहीं चलेगा, खाली समाचार सुन लिया कि ये हो गया, वहाँ मर गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बाबा ने कहा नहीं। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी और बात बताई कि बाबा ने कहा वो आत्माएं संदेश से वंचित तो नहीं रही है। देखो अभी तो दाता बनो, रहमदिल बनो, ये तब होगा जब रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति आरंभ करोगे। आज बाबा ने कहा रहम कब आएगा, जब बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। जब बेहद का वैराग्य आएगा तो सारी दुनिया के प्रति कुदरती हमें रहम आएगा। तो आज बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये देह की देवभान की स्मृति, ये बेहद की वैराग्य वृत्ति की कमी है। बाबा ने कहा जब देवभान में आओगे तो वैराग्य नहीं बन पाओगे, तो इसलिए देह का भान छोड़ दो, पूरा छोड़ दो। आज बाबा ने कहा तो आज बाबा ने कहा छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति में कम। तो बाबा ने कहा लगाव है, वैराग्य नहीं तो लगाव भी नहीं। जब बिल्कुल बेहद के वैराग्य बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी वैरागी, तो बाबा ने कहा तभी मुक्ति धाम का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो आज बाबा ने कहा अभी तो आत्माएं सही छोड़कर जा रही हैं, फिर जन्म भी लेंगी, फिर दुखी भी होंगी, अब मुक्ति धाम का गेट खोलने का निमित्त तो आप ही हो। आज बाबा ने कहा हम हो। आज बाबा ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी दी है कि मुक्ति धाम का गेट खोलो जल्दी। हमारा बाबा इंतजार कर रहा है, जो मेरे समान आत्माएं बाबा ने जिम्मेवारी दे रहा है। बाबा ने कहा आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई है कि गेट खोलने का निमित्त आप हो, ब्रह्मा बाप के साथी हो ना। आज बाबा ने कहा एक ही ब्रह्मा थोड़ी अकेला साथी होगा, हम उन सबके ब्रह्मा बाबा के साथी हैं, अष्टरतन है, तो हम सबकी जिम्मेवारी है गेट खोलना, सतयुग का गेट खोलना। तो बाबा ने कहा
अभी चाबी बाबा ने कहा गेट खोलने की चाबी है, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के साथी हो तो बेहद के बैरागी वृत्ति है, गेट खोलने की चाबी, गेट खोलने की चाबी क्या, बेहद के बैरागी बनो। तो आज बाबा ने कहा चाबी तैयार की है ना, ब्रह्मा बाप की भी इंतजार कर रहे हैं, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है, माया भी दिन गिनती कर रही कब भागूं, बिल्कुल पवित्र बना दूं 100%। अभी बोले है हे मास्टर सर्वशक्तिमान बोलो क्या करना है। बाबा कह रहे हैं इस वर्ष में कोई नवीनता तो करो ना, नया वर्ष कहते हो ना तो नवीनता तो करेंगे। तो अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम में जाने की बाबा ने कहा चाबी तैयार हो गई है, आप सभी को भी पहले से मुक्ति में जाना है। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ रहेंगे। तो ब्रह्मा बाप से भी क्या वायदा करना है कि हम साथ चलेंगे, आपके साथ साथ राज्य करेंगे, साथ बाबा के साथ चलेंगे, साथ राज्य में राज्य करेंगे। तो आज बाबा ने कहा साथ में भक्ति में भी रहे। तो अभी भी तैयारी करो, इस वर्ष में करेंगे कि दूसरे वर्ष चाहिए, जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज़, बार बार करेंगे वे हाथ उठाओ, करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी आपको अच्छी मुबारक देगी। आज बाबा ने कहा थक तो नहीं गए। अच्छा टीचर्स क्या कहती हैं, पहली लाइन वाले क्या कह रहे हैं। बाबा ने कहा पहली लाइन आगे बैठी हुई है, तो पहले लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियाँ जो करेंगे वो हाथ उठाओ, आधा नहीं हाथ उठाओ, तो कहेंगे आधा करेंगे नहीं, लंबा हाथ उठाओ। बाबा ने कहा पूरा करो, अच्छा मुबारक हो, अच्छा मुबारक हो। डबल विदेशी हाथ उठाओ, डबल विदेशी बैठे हुए, एक दो को देखो किसने नहीं हाथ उठाया। बाबा ने कहा देखो किसी ने हाथ उठाया ऐसा तो नहीं है, कमाल है, आप सभी भी करेंगे। सिंधी ग्रुप वाले तो डबल है, मुबारक हो। अच्छा एक दो को साथ लेकर शुभ भावना से इशारा देते आगे चलो, हाथ में हाथ मिला करके चलो। सभा में कोई नया तो नहीं है। बाबा ने कहा सभा में कोई आवाज़ तो नहीं है, सब बैठ जाओ, नथिंग नहीं हो। बाबा ने कहा अभी भी 1 सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो, जो कोई बात है उसको बिंदु लगाओ, लगा सकते हो बस 1 सेकंड में, मैं बाबा की और बाबा मेरा। अच्छा चारों ओर के बाबा अभी चारों ओर के सब नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहने वाले, उड़ने और उड़ाने वाले बच्चों को, विजय माला के मड़के बनने वाले बच्चों को, विजय रत्न बच्चों को, बाप दादा की नए वर्ष के नए युग की पदम गुणा दिल की दुआएं थालियां भर भर के मुबारक बाबा दे रहे हैं, हर एक हाथ की ताली बजा रहे हैं। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। वरदान एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले, सर्व सिद्धि स्वरूप भव। तो आज बाबा ने कहा जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः ही एक रस स्थिति हो जाती है। तो आज बाबा ने कहा एकाग्रता से संकल्प बोल और कर्म में व्यर्थ खत्म हो जाता है, व्यर्थ खत्म हो जाता है। जहाँ बाबा ने कहा बाबा है वहाँ व्यर्थ नहीं है। तो आज बाबा ने कहा समर्थ बन जाता है। एकाग्रता अर्थात एक श्रेष्ठ स्थिति, बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्थिति। तो बाबा ने कहा जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष समाया हुआ है, सारा वृक्ष समाया हुआ है किसमें, बाबा ने कहा एकाग्रता में। तो सब प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएंगी, सब बोल, बाबा ने कहा संकल्प बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। आज बाबा ने कहा कि एक बाबा की याद होगी, तो जब बाबा ने कहा एक एकांत में रह करके जब एक बाबा को याद करेंगे तो एक बाबा से सब सिद्धियां मिलती रहेंगी और सबको बाबा से मिला सकेंगे। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया एक बार की हुई गलती को बार बार नहीं दोहराओ। तो अगर एक बार की हुई गलती को बार बार दोहराते हो तो दाग पे दाग लगाते हो, इसलिए बीती को बिंदी लगा दो। जो बात बीत गई उसको बिल्कुल भूल जाओ जैसे कुछ थी नहीं, बस हम एक बाबा की याद में हैं, बाप जैसे हैं। तो अव्यक्त इशारे हैं, कमेंट स्वरूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। तो आज बाबा ने कहा जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, आज बाबा ने कहा ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ ये याद रखो कि मेरा बाबा और मैं बाबा की, बाबा मेरा। तो अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ। आज बाबा ने कहा जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी, आज बाबा ने कहा वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को, आज बाबा ने कहा साथी को सदा साथ रखो। तो आज बाबा ने कहा अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे भी। आज बाबा ने कहा तो साथ रहना है, साथ चलना है। तो बाबा ने कहा हर सेकंड हर संकल्प साथ है। तो बाबा ने कहा हर सेकंड हर संकल्प साथ है कि बाबा हमारे साथ है, हम बाबा के साथ हैं। तो बाबा हमारे साथ है, डरने की क्या बात है। तो मैं बाबा की, बाबा मेरा। तो बाबा की याद में रहना है, एक बाबा की याद में रहना है और बाबा की याद दिलाना है। तो बाबा के समान बनना है। तो हाथों से काम करते रहे और दिल बाबा में लगा रहे, तो बाबा की याद आती रहेगी और सबको बाप समान बना सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।